तो इसी महाभारत की चर्चा जिसकी हम कर रहे हैं, इसी महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया और अभिमन्यु की पत्नी कौन? उत्तरा उस समय गर्भवती थी, उनके पेट में बच्चा पल रहा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। मारे जाने के बाद पूरी महाभारत की लड़ाई लड़ी गई और अंत में जाकर के पांचों पांडव विजयी हुए महाभारत। और भीम ने दुर्योधन को मार करके उसका जंघा तोड़ दिया था। दुर्योधन अंधेरी रात में पड़ा है, एकदम अंधेरा है, ब्लड चारों तरफ उसके फैला हुआ है, कराह रहा है, बड़ी पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, चारों तरफ खून ही खून। और जहां पे पड़ा था चारों तरफ लाश ही लाश, चारों तरफ मृतक शरीर पड़े हैं। जितनी सेना मारी गई थी सारी सेना पड़ी है, ऐसे सारी सेना पड़ी है। उस अवस्था में अश्वत्थामा जाता है और जाकर के कहता है दुर्योधन से, कहता है मित्र एक बात बताओ, तुमने जिसको जिसको मंत्री बनाया अपना, वो सब पांडवों के पक्ष में मिले हुए थे। अगर आपने हमको मंत्री बनाया होता तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। आज दिशा कुछ और होती, आज दशा कुछ और होती, कुछ और होती। उसी समय दुर्योधन जमीन पे गिरे हुए ब्लड में ऐसे हाथ लगा करके और उठा करके और अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया। अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया और तिलक करके कहता, जाओ आज से तुम हमारे सेनापति। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मित्र हमारे लिए क्या आदेश है? बोले ज्यादा कुछ नहीं, मैं 100 भाइयों के साथ मारा गया, हमारे 100 भाई मारे गए, लेकिन दुख इस बात का है कि पांचों पांडव जिंदा हैं, एक भी पांडव मरा नहीं है, एक भी पांडव मरा नहीं है। यही मेरा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। तो क्या करूं? बोले किसी एक पांडव का सर ला करके दे दो। बोला ठीक है। अश्वत्थामा ने कहा, एक पांडव की आप बात करें, मैं पांचों पांडव का गला काट करके आपके चरणों में डाल दूं। अश्वत्थामा गया और उसी दिन महाभारत युद्ध जीते थे पांचों पांडव। भगवान पांचों पांडवों से कहते हैं कि आज हम लोग उत्सव मनाएंगे, शिविर में नहीं जाएंगे, चलो हम लोग उत्सव मनाने के लिए प्रवास क्षेत्र में जाते हैं। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान प्रवास क्षेत्र में चले गए। जाको राखे कृष्ण कन्हैया, मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके जो जग बैठ हो। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे ठाकुर जी एक तरफ, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि रक्षा करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी रक्षा करने वाले हैं। जिसकी रक्षा करें, जिसको बचाएं, उसको हमारे ठाकुर जी बचाएं। दूसरा कौन किसको बचा सकता है? कौन बचा सकता है? ऐसे भगवान पांडवों की रक्षा के लिए लेकर के प्रवास क्षेत्र चले गए। पांचों पांडवों के पुत्र आकर के पांचों पांडवों के बिस्तर पर लेट गए और रात को 12 बजे शिविर में घुस करके अश्वत्थामा उन पांचों बच्चों का गला काट करके और एक कपड़े में बांध करके दुर्योधन के पास लाया और कहा, मित्र तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, ये लो पांचों पांडवों का सर तुम्हारे चरणों में डाल दिया, तुम्हारे चरणों में डाल दिया। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र उन पांचों पांडवों में से मुझे भीम का सर निकाल करके मुझे दो। भीम का सर, भीम के बेटे का सबसे बड़ा सर था।
बड़े सर को निकाल करके दुर्योधन को दिया, और दुर्योधन ने जैसे दोनों हाथ से दबाया, जैसे कच्चा कोहड़ा फट जाता है दबाने से, वैसे ही दबाने से फट गया। बोला अश्वत्थामा, तुम कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर दिया? हमने युद्ध किया था भीम से, गदा युद्ध, और गदा से मैं भीम के सर पे मारता था तो उसके सर से चिंगारी निकलती थी। मेरी इतनी जोर गदा उसके सर पे पड़ती थी भीम के, और उसके सर से चिंगारी आग निकलती थी, और उसका सर ऐसे दबाने से कच्चा कोहड़े की तरफ फट जाएगा ना। किसका सर लाए तुम काट करके? निकालो निकालो निकालो, पांचों सर निकालो। किसका सर निकाल करके काट करके लेकर गए? जैसे ही ला करके दिया पांचों सर सामने, दुर्योधन देख रहा है ये तो पांचों पुत्रों का सर है, पांचों पुत्रों का सर है। ये तुमने क्या किया? अरे तुम तो पांचों पांडवों का सर लाने वाले थे, और तुम पांचों पांडवों के पुत्रों का वध करके तुमने तो हमारे पिंड और जल को भी समाप्त कर दिया। अरे ये बच्चे जिंदा रहते और कभी अगर पिंडदान करने जाते तो पांडवों का पिंडदान करते, तो हमको भी अपना दादा ताऊ समझ करके हमारा भी पिंडदान करते, हमारा भी करते, हमको भी पिंडदान और जल मिलता। लेकिन तुम हमें जल और पिंड से भी तुम वंचित कर दिए। दुर्योधन को श्राप था, चाहे उसको श्राप कहिए चाहे आशीर्वाद कहिए, कि जब दुर्योधन रोना और हंसना एक साथ करेगा तभी वो मरेगा। दुर्वासा ऋषि से वर लिया था, 6 महीने सेवा किया था दुर्वासा ऋषि का, और जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए तो दुर्योधन ने कहा था मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। बोले पागल, अमर तो हम नहीं है, तुम का अमर होगे, और कोई वर मांगो। बहुत बुद्धि लगा करके वर मांगा कि जब मैं हंसूं और रोऊं दोनों एक साथ हो तभी मैं मरूं। दुर्योधन को लगता था कि कोई हंसने वाला व्यक्ति रो नहीं सकता और रोने वाला व्यक्ति हंस नहीं सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए ये वर मांगा और तथास्तु कर दिए दुर्वासा ऋषि। आज जब पांचों पांडवों के पुत्रों का सर सामने आया, तब दुर्योधन देख करके पागल जैसी प्रवृत्ति हो गई। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, और जैसे ही हंसना रोना दोनों एक साथ हुआ वैसे ही दुर्योधन के प्राण छूट गए। इधर पांचों पांडवों के पुत्रों का सर कटने के बाद द्रौपदी विलाप करने लगी। प्रवास क्षेत्र से पांचों पांडव आए। अर्जुन ने संकल्प लिया कि द्रौपदी, जब तक मैं बलात बांध करके जब तक अश्वत्थामा को तुम्हारे चरणों में नहीं डाल दूंगा तब तक तुम्हारे अश्रु नहीं पोंछूंगा। भगवान के साथ रथ पर चढ़े अर्जुन, धनुष बाण गांडे उठाए और लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। काफी दूर जाने के बाद रथ छोड़ करके अश्वत्थामा भागा। अर्जुन रथ से उतर करके और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़े। पकड़ने के बाद बंदी बनाए, बांध करके लाने लगे। भगवान बोले, चेला पकड़े हो यहीं निपटा दो इसको, पकड़ लियो यहीं मार दो, नहीं पता नहीं घर ले जाने के बाद पता नहीं क्या बवाल हो, घर ले जाने के बाद पता नहीं क्या हो, कौन सा बवाल हो, इसलिए आप पकड़े हो तो यहीं मार दो। बोले नहीं मधुसूदन, मैं वचन दिया हूं द्रौपदी को कि तुम्हारे चरणों में ला करके डालूंगा, चरणों में ला करके डालूंगा, इसलिए इसको लेकर के चलूंगा। बोले ठीक है लेके चलो। बांध करके अर्जुन ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिए। और द्रौपदी जैसे ही देखी अश्वत्थामा से, कहती है जोर से चिल्ला करके, मुच्यताम मुच्यताम ये सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो,
अरे ब्राह्मण तो सदैव से गुरु है, जन्मजात गुरु है, छोड़ दो छोड़ दो। और वैसे भी ये मेरे गुरु पुत्र है, जितना सम्मान गुरु का होना चाहिए उतना ही सम्मान गुरु पुत्र का होना चाहिए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जिसके 5 पुत्रों की बलि चढ़ गई हो, वो मां कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। ये इसको कहते हैं धर्म, इसको कहते हैं धर्म। धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है धर्म का पालन करना। यहां तो एक बच्चे को कोई मार दे तो महाराज मर्डर हो जाए दिनों दिन, कहेंगे जब तक इसका गला नहीं काट लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और यहां 5-5 गला काटने के बाद भी द्रौपदी कहते हैं मुच्चता मुच्चता में सब ब्राह्मण नितरा, छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, नकुल ने कहा छोड़ दो, युधिष्ठिर महाराज कहो छोड़ दो छोड़ दो, सहदेव ने कहा छोड़ दो। फिर अर्जुन भी क्या करें, अर्जुन भी बोलने लगे चलो छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो जाने दो। भीम कहे तुम सबरे छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, तुम सब छोड़ दो, हम इसको मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन कह रहे हैं हम लोग छोड़ देंगे, जब भीम मार देंगे तो हम लोग काहे छोड़ दें, फिर हम ही लोग निपटाए दें इसको। अर्जुन भगवान से कहते प्रभु अब बताओ, मैटर तो फंस गया, 4 लोग कह रहे हैं छोड़ दो, भीम कह रहे हैं मार दो, क्या किया जाए। भगवान बोले चेला जी हम तो वहीं बोले थे जब पकड़े थे तुम लोग, तभी बोले थे कि इसको यहीं निपटाई के चलो, इसको यहीं से मार के तब चलो घर, काहे घर ले जा रहे हो। तो तुम तो हमारी बात माने नहीं, अब लो झमेला फंस गया, अब करो निर्णय। तब कहते हैं प्रभु आप तो हमारे सब कुछ हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए ना। तब भगवान कहते हैं कि हमने पहले ही आपको 700 श्लोक सुना दिया है चेला जी, 700 श्लोक सुना दिया है, अब आप स्वयं निर्णय लो तो आपको क्या करना है। बोले मधुसूदन रास्ता दिखाओ, फंसाओ मत, फंसाओ मत। तब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों न हंतव्य आतताई वधार्हण, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले देखो फिर घुमा फिरा के बात कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आया, क्या करें हम। तब कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना चाहिए, आप निर्णय कर लो क्या करना है। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण का वध नहीं करना है लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं है। लेकिन किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो मान लो उसकी मृत्यु हो गई, वो मरे के समान हो जाता है। इतना सोच करके अर्जुन उसके माथे की मणि खींच लिए और खींच करके धक्का मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया, धक्का मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। और जब शिविर से बाहर निकाल दिया तब अश्वत्थामा के अंदर बदले की आग पैदा हो गई। अश्वत्थामा को पता था कि उत्तरा गर्भवती है, उसने सोचा पांडवों ने हमारा अपमान किया है और मैं पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा, उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट करूंगा, अब कोई संतान ही नहीं होगी तो पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा, वंश ही समाप्त हो जाएगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र बढ़ रहा है उत्तरा की गर्भ की तरफ, लेकिन उसी समय, ठीक उसी समय भगवान की हस्तिनापुर से विदाई हो रही थी। कुंती महारानी, पांचों पांडव, सारे ऋषि मुनि हस्तिनापुर से प्रभु की विदाई कर रहे हैं और प्रभु भी ऐसे सुंदर मुद्रा में खड़े हैं, एक हाथ से झंडा पकड़े हुए हैं और एक हाथ
से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पैर रथ के पावदान पे है, एक पैर जमीन पर पड़ा है, बड़ी सुंदर मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी समय अंदर से आवाज आती है, घर के अंदर से, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यहं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, चिल्लाते हुए आकर के कृष्ण के चरणों में उत्तरा गिर पड़ी और चरणों में गिर करके कहती है, प्रभु एक बात बताएं, आप मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए, मेरे जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उस बच्चे की रक्षा कर लीजिए। बोले थे ना, वहां पे पांचों पांडव खड़े हैं, कुंती महारानी खड़ी हैं, उत्तरा किसी के पास नहीं गई, प्रभु के चरणों में जाकर के गिरी। कहती है, जगत पते, कहती प्रभु मैं अपने पति के आश्रय में आई हूं। वैसे तो मेरे पति महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई स्त्री का यह धर्म होता है कि वह अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के सामने कभी अपनी झोली ना फैलाए। कभी कुछ याचना करना हो तो अपने पति से ही करना चाहिए, पर पुरुष से याचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहां मेरे ससुर हैं, मेरी सासू मां भी खड़ी, मेरी दादी सास भी हैं, लेकिन प्रभु आप मेरे पति क्या, आप जगत के पति हैं, जगत के पति हैं आप। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूं, आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। उत्तरा को उठा लिए भगवान उठा लिए उत्तरा को और कहते हैं, उत्तरा तुम अपने प्राणों की रक्षा की याचना नहीं कर रही हो और तुम गर्भ की याचना कर रही हो, रक्षा करने की याचना कर रही हो। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इस संसार का नियम है, अगर कोई मां गर्भवती हो जाए, गर्भ धारण करे और प्रसव के समय वो हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर कह दे अगर कि या तो बच्चा बचेगा या बच्चे की मां बचेगी, तो पति पत्नी दोनों मिलकर के निर्णय लेते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा भले मर जाए लेकिन मां नहीं मरनी चाहिए, पत्नी को बचा लीजिए, मेरे बच्चा मरता है मरने दो, बच्चे तो फिर पैदा हो जाएंगे, अगर पत्नी रहेगी तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे को मार दो। लेकिन तुम इस संसार की पहली स्त्री हो उत्तरा, जो कह रही हो मेरी रक्षा मत करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। क्या कारण है? बोली प्रभु सच बताएं, तो मेरे गर्भ में कोई साधु पल रहा है, साधु पल रहा है, ये जन्म लेगा प्रभु तो आपका प्रचार करेगा, आपके नामों का प्रचार करेगा। बोले इतना विश्वास से कैसे कह रही हो कि अभी जन्म भी नहीं लिया, अभी बड़ा भी नहीं हुआ, अभी जानती भी नहीं है, और जो पेट में पल रहा है वो साधु है, कैसे पता? बोले प्रभु पहली बात आप सुनिए, जिस कुल में मेरा विवाह हुआ है उस कुल में मेरी आजी सास आपकी परम भक्तिन, परम भक्तिन मेरी सास कुंती महारानी आपके चरणों की परम भक्ति करती है। युधिष्ठिर महाराज आपके दास, परम भगत आपके, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब लोग आपके चरणों के दास हैं प्रभु। और इतना ही नहीं, मेरे पति जो अभिमन्यु थे उनके साथ मैं 8 महीने ही रही हूं, केवल 8 महीने रही हूं। 8 महीने हुआ था विवाह करके जब मैं आई थी, उसी समय महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध करने गए, लौट करके वापस नहीं आए। लेकिन वो 8 महीना जो मैं अपने पति के साथ थी, उन दिनों में ऐसी एक भी रात नहीं गई प्रभु जब 12-12 बजे रात तक मेरे पति हमको जगा करके और आपके गुणों का गान नहीं सुनाते थे, आपकी लीलाओं को नहीं सुनाते थे प्रभु।
12-12 बजे रात तक केवल हमको जगा जगा करके आपकी कथा सुनाया करते थे। कभी कभी मुझे नींद आ जाती थी तो कहते थे उत्तरा उठो, देखो ये भगवान की कितनी सुंदर लीला है, उठो 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 देखो। मैं कहती हूं प्रभु, जिसके कुल का प्रत्येक व्यक्ति आपके चरणों का दास हो, आपका भगत हो, उसके कुल में आने वाली किसी बहू के गर्भ में क्या कोई राक्षस आ सकता है? क्या कोई राक्षस आकर के पल सकता है? प्रभु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात प्रभु मैं बताऊं, जब से ये बच्चा मेरे गर्भ में आया है तब से आपका कीर्तन करने का मेरा बड़ा मन करता है। आपकी कथा सुनने में मेरी बड़ी रुचि हो रही है। मुझे ऐसा लगता है प्रभु कि कथा मैं नहीं सुनना चाहती, ये मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा सुनना चाहता है, बच्चा सुनना चाहता है। इसलिए प्रभु मैं आपसे निवेदन करती हूं कि प्रभु आप मेरी रक्षा मत करिए, मेरे बच्चे की रक्षा करिए। तब भगवान कहते हैं उत्तरा चिंता मत करो, तुम्हारी भी रक्षा होगी और तुम्हारे बच्चे की भी रक्षा होगी। भगवान अंगूठे के बराबर आकार लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और गर्भ में जाकर के वहां महाराज परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। और उसके बाद जब बाहर आते हैं तो भगवान का नाम पड़ता है उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने के बाद, बाहर आने के बाद भगवान का नाम उत्तरायण पड़ा। बाहर आए, उत्तरा को शांति मिली, तब कुंती महारानी स्वयं 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। और वो स्तुति जो कुंती महारानी गाई, केवल प्रभु की कृपा के गुणों को गाई कि प्रभु